अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाए। हिंदुस्तानी फौज का जवान जमीन पर रेंगता नहीं, उसकी गर्दन भी अगर कट जाए तो भी वो आगे बढ़ता जाता है। इंडियन आर्मी, ये नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में वहाँ का डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशन से ही सामने आते हैं। और बॉलीवुड में भी इंडियन आर्मी पर आधारित फिल्में समय समय पर बनती रहती हैं और ये फिल्में आज भी बनती हैं। लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो आज के टाइम पर इंडियन आर्मी के बैकड्रॉप पर बनने वाली ज़्यादातर फिल्में बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं और काफ़ी सीरियस तरीके से इनमें रियल इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। फिर चाहे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो, शेरशाह हो या फिर इंडियन आर्मी की थीम पर आधारित कोई वेब सीरीज हो, ये बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब रखी जाती हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें 90 के दशक की, तो उस समय भी इंडियन आर्मी की थीम पर आधारित फिल्में तो बहुत सारी बनी हैं। लेकिन उस समय ज़्यादातर फिल्मों में आर्मी के बैकड्रॉप में कोई ना कोई फिक्शनल कहानी ऐड की जाती थी, जहां पर हमें इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन तो देखने के लिए मिलता ही मिलता था, लेकिन इसके साथ में हमें लव स्टोरी और कॉमेडी का भी एक अलग से ट्रैक देखने के लिए मिलता था। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक में आई इंडियन आर्मी की थीम पर आधारित एक ऐसी ही एक्शन फिल्म मेजर साहब से जुड़ी ऐसी बहुत सारी अनसुनी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। साल था 1998 का जब फिल्म मेजर साहब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हालांकि उस समय फिल्म के रिलीज होने के लगभग 4-5 महीने पहले ही इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया जाता था और उस समय म्यूजिक फिल्म के प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। तो फिल्म मेजर साहब के रिलीज होने के लगभग 1.5 महीने पहले इसका भी म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया गया था और उस समय फिल्म के कुछ गाने जैसे अकेली ना बाजार जाया करो, प्यार किया तो निभाना और सोना सोना सोनिए, ये सारे गाने उस समय ज़्यादातर चाय की दुकानों पर लोग चुस्कियां लेते हुए, नाई की दुकान पर बाल कटवाते हुए, बस में, ऑटो में और लगभग हर गली नुक्कड़ पर ये गाने हमें कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल ही जाते थे। कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। उस समय फिल्म मेजर साहब को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे हमें नजर आने वाले थे। इसको लेकर उस समय लोगों के बीच में एक्साइटमेंट इसलिए भी था क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय काफ़ी एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे थे। उस समय लगभग 5 सालों का ब्रेक लेने के बाद अमिताभ बच्चन हमें फिल्म मृत्युदाता में नजर आए थे, लेकिन उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस वजह से अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म मेजर साहब से इंडस्ट्री को और ऑडियंस को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। इसके अलावा इसमें अजय देवगन भी पहली बार हमें आर्मी के लुक में नजर आने वाले थे और उनके साथ में खूबसूरत सोनाली बेंद्रे भी थीं। फिल्म मेजर साहब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 26 जून सन 1998 को। उस समय फिल्म मेजर साहब के लगभग 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम भी सिनेमा घरों में अच्छी चल रही थी। क्या बोलती तू? इसके गाने भी लोगों ने पसंद किए थे और ये फिल्म भी लोग सिनेमा घरों में देखने के लिए जा रहे थे। और मेजर साहब के लगभग 1 दिन बाद ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सूरज भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हालांकि इसका उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था और मेजर साहब और गुलाम उस समय सिनेमा घरों में काफ़ी अच्छी चल रही थीं। इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, नफीसा अली, आशीष विद्यार्थी, मोहन जोशी और शहबाज खान। इसकी कहानी और डायलॉग्स लिखे थे रॉबिन भट्ट और संतोष सरोज ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी जाने माने डायरेक्टर और एक्टर टीनू आनंद ने। टीनू आनंद साहब ने इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में कालिया, मैं आज़ाद हूँ और शहंशाह जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और 1998 में आई फिल्म मेजर साहब टीनू आनंद के करियर की उनके द्वारा डायरेक्ट की गई आखिरी फिल्म रही। उस समय फिल्म मेजर साहब की शूटिंग के दौरान ही टीनू आनंद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था। और इसको देखते हुए उस समय फिल्म मेजर साहब के कुछ सीन खुद अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किए थे। ये वो समय था जब अजय देवगन का इंटरेस्ट भी डायरेक्शन की फील्ड में बढ़ने लगा था। उस समय अजय देवगन ने फिल्म मेजर साहब के कुछ सीक्वेंस बस डायरेक्ट किए थे और इसके लगभग 10 साल बाद साल 2008 में आई फिल्म यू मी और हम से उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया। हालांकि उस समय उनकी फिल्म मेजर साहब लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और टीनू आनंद ने अपनी एक और फिल्म एक हिंदुस्तानी की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें सुनील शेट्टी और रवीना टंडन नजर आ रहे थे। लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने की वजह से फिल्म को बनने में काफ़ी समय लग गया था और फाइनली एक हिंदुस्तानी लगभग 2003 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन एक हिंदुस्तानी कंप्लीट हो जाने के बाद भी उस समय अनरिलीज्ड रह गई थी।
इस बारे में कहा जाता है कि उस समय इसको खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय सुनील शेट्टी की बतौर लीड एक्टर के तौर पर डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। खैर, इसके पीछे रीजन जो भी हो, लेकिन टीनू आनंद के द्वारा डायरेक्ट की गई उनकी ये फिल्म अनरिलीज्ड ही रह गई। मेजर साहब को प्रोड्यूस किया था खुद अमिताभ बच्चन ने, उनकी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन फिल्म कॉरपोरेशन के बैनर तले। म्यूजिक दिया था आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव ने, और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे। उस समय फिल्म मेजर साहब का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और इसकी लगभग 20 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी, और ये साल 1998 में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था। फिल्म के बेहतरीन गाने थे अकेली ना बाजार जाया करो, प्यार किया तो निभाना, सोना सोना सोनिए, दीवाना, तेरे प्यार में और प्यार तुमसे करना है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था, जिसको आदेश श्रीवास्तव ने कंपोज किया था। इसके अलावा आदेश श्रीवास्तव ने फिल्म का एक गाना सोना सोना सोनिए को भी कंपोज किया था, और बाकी के सारे गाने आनंद राज आनंद ने कंपोज किए थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद राज आनंद और देव कोहली ने, और इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, सुदेश भोंसले, कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो ये अमिताभ बच्चन के बैनर तले बन रही थी। इस वजह से ये फिल्म काफ़ी बड़े बजट में बनी थी, जिसका बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ 75 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 13 करोड़ 10 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 23 करोड़ 20 लाख रुपए। लगभग 240 स्क्रीन्स पर यह सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म उस समय देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 13 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे। और मेजर साहब इस साल की एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, और मेजर साहब 1998 में पैसे कमाने के मामले में 10वें नंबर पर रही थी। 1998 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे नंबर पर थी सोल्जर, चौथे पर थी प्यार किया तो डरना क्या, और 5वें नंबर पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और मेजर साहब को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस समय अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से एक लगभग 5 साल लंबा ब्रेक लिया था, और उनकी उम्र भी काफी होती जा रही थी। हालांकि 1997 के आसपास जब वो फिल्मों में अपनी वापसी करने के बारे में प्लान कर रहे थे, तब उस समय उनकी उम्र के चलते वो ना तो लीड एक्टर के तौर पर सूट हो पा रहे थे, और ना ही उस समय उनके एज के हिसाब से उन्हें वैसे कैरेक्टर मिल रहे थे। तो जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का कैरियर काफी डामाडोल था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉरपोरेशन का भी दिवाला निकल गया था, जिसके लिए उस समय अमिताभ बच्चन ने अपने बंगले जलसा को तक गिरवी रख दिया था। और 1997, 98 और 99 के दौरान अमिताभ बच्चन ने मेजर साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लाल बादशाह, सूर्यवंशम और कोहराम जैसी कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। ना ही उनका एक लुक और ट्रैक सेट हो पा रहा था कि अमिताभ बच्चन आगे इस तरह की फिल्मों में काम करेंगे। हालांकि उस समय साल 2000 में आई यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें अमिताभ बच्चन के करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस समय अमिताभ बच्चन भी बिल्कुल थक हार कर बुरी तरह से बैठ गए थे कि पता नहीं अब आगे उनके करियर का क्या होने वाला है। लेकिन बाद में उस समय वो यश चोपड़ा से मिले, जिनके बेटे आदित्य चोपड़ा उस समय फिल्म मोहब्बतें बना रहे थे। उस समय इस कैरेक्टर के लिए बोमन ईरानी को साइन किया गया था। एक्चुअली आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा ये सोच रहे थे कि अमिताभ बच्चन शायद ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार ना निभाएं, लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि खुद अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास में काम मांगने के लिए आए। तब उस समय यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें के इस किरदार के बारे में बताया, और अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो इसमें काम जरूर करेंगे। इस वजह से इसमें से बोमन ईरानी को हटाकर बाद में अमिताभ बच्चन को लिया गया था। और इसमें अपने कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन ने जो सफ़ेद और फ्रेंच दाढ़ी रखी, उनका ये लुक लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और तब से लेकर अभी तक अमिताभ बच्चन ने अपने इसी लुक में दर्जनों फिल्में की, और इसी लुक में वो हमें आज भी नजर आते हैं। टीनू आनंद ने इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में 1989 में आई फिल्म मैं आज़ाद हूँ बनाई थी, जो वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये उस समय काफ़ी अंडररेटेड रह गई थी। और एक्चुअली उस समय पहले फिल्म मेजर साहब ही अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म के तौर पर प्लान की गई थी, लेकिन उस समय इसके बनने में काफ़ी समय लग गया था, और अमिताभ बच्चन की फिल्म मृत्युदाता इसके पहले रिलीज हो गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन हमें आर्मी के मेजर बने हुए नजर आए थे, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी दाढ़ी रखी हुई थी। लेकिन इंडियन आर्मी के रूल्स के हिसाब से उन्हें बिल्कुल क्लीन शेव होना चाहिए था। तो उस समय अमिताभ बच्चन की दाढ़ी वाले लुक की वजह से इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति प्रकट की थी। इसमें हमें आर्मी की ट्रेनिंग वाले बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते हैं, जिनको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में शूट किया गया था।
तब उस समय इसमें रखे गए अमिताभ बच्चन के लुक की वजह से और इसके कुछ सीन्स की वजह से आर्मी वालों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। उस समय फिल्म मेजर साहब सिनेमा घरों में रिलीज होने के पहले जब ये आर्मी के कुछ लोगों ने देखी, जहां इसकी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अमिताभ बच्चन अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए एनडीए के कैडेट्स को बाहर ले जाते हैं और इस सीन के ऊपर आर्मी वालों ने अपनी आपत्ति प्रकट की थी। इस वजह से उस समय फिल्म मेजर साहब की रिलीज डेट को रोक दिया गया और कहा गया कि इसमें से बहुत सारे सीन हटाने होंगे। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद के बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद इसमें से कोई भी सीन हटाए तो नहीं गए और ना ही इसकी कहानी बदली गई और ना ही कुछ सीन को दोबारा से शूट किया गया। लेकिन बाद में इंडियन आर्मी इस बात के ऊपर राजी हुई कि फिल्म के स्टार्टिंग में एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर और फिल्म के एंड में भी एक डिस्क्लेमर रखना होगा। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म मेजर साहब के स्टार्टिंग में हमें ये लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनाई देता है, जिसमें अमिताभ बच्चन ये बोलते हुए नजर आते हैं कि फिल्म में दिखाई गई ये सारी घटनाएं वहां पर वास्तविक एनडीए के दौरान नहीं होती हैं। और फिल्म के एंड में भी हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि इसके बाद में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन दोनों को ही कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह के चेंज करने के बाद फाइनली मेजर साहब सिनेमा घरों में लगभग 1 हफ्ते डिले के बाद रिलीज हुई थी। उस समय तक अजय देवगन ने अपनी लगभग सारी ही फिल्मों में बिल्कुल एक ही तरह की हेयर स्टाइल रखी हुई थी, लेकिन पहली बार अजय देवगन इसमें हमें आर्मी वाले कैरेक्टर में नजर आए थे। इस वजह से उन्होंने अपने बाल कटवाए थे और उस समय ऑडियंस ने पहली बार अजय देवगन को इतने छोटे बालों के साथ में देखा। हालांकि इसके बाद आने वाली बहुत सारी फिल्मों में अजय देवगन ने अपने लुक के साथ में कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आज भी अजय देवगन के द्वारा 90s में रखी गई इस तरह की हेयर स्टाइल को रखे हुए बहुत सारे लोग नजर आते हैं। खासकर से अगर आज के टाइम पर आप इंस्टाग्राम की रील्स देखेंगे तो वहां पर अजय देवगन बिल्कुल थोक के भाव में नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में लोग मजाक बनाते हुए कहते हैं कि लगभग 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें लगभग 2 करोड़ तो अजय देवगन ही घूम रहे हैं। फिल्म मेजर साहब अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही थी, इस वजह से इसमें अभिषेक बच्चन भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए थे। हालांकि इसमें अभिषेक बच्चन के नाम को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर शूटिंग के टाइम पर यहाँ पर मौजूद रहते थे। इसके अलावा फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना सोना सोना सोनिए पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह के लिए रिकॉर्ड किया गया था। इस गाने को आदेश श्रीवास्तव ने कंपोज किया था और ये गाना केसी बोकाडिया पहले अपनी फिल्म लाल बादशाह में रखने वाले थे, लेकिन बाद में फिल्म लाल बादशाह की शूटिंग के टाइम पर केसी बोकाडिया को लगा कि ये गाना फिल्म में कहीं पर भी शूट नहीं हो रहा है। इस वजह से ये गाना उन्होंने फिल्म लाल बादशाह में नहीं रखा था, लेकिन उस समय ये गाना अमिताभ बच्चन ने सुना हुआ था और ये गाना उन्हें काफ़ी पसंद आया था। तो उन्होंने इस गाने के लिए केसी बोकाडिया से रिक्वेस्ट की कि क्या इस गाने को वो अपनी फिल्म मेजर साहब में यूज कर सकते हैं। उस समय अमिताभ बच्चन ने केसी बोकाडिया से कहा कि ये गाना उनकी फिल्म मेजर साहब में बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। तो केसी बोकाडिया ने उन्हें इसके लिए हाँ बोल दिया था और ये लाल बादशाह के लिए कंपोज किया गया गाना फाइनली मेजर साहब में रखा गया था, जिस गाने में हमें अमिताभ बच्चन डांस करते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे लोगों को तो ये लगा कि ये गाना उन्हीं ने गाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाने को अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुदेश भोंसले ने गाया था। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ में ही गाए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ से मैच करती हुई इस आवाज़ में उनके लिए ज़्यादातर गाने सुदेश भोंसले ने गाए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हम का भी एक गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। इस गाने में भी हमें लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन ही गा रहे हैं, लेकिन इस गाने को भी सुदेश भोंसले ने ही गाया था। इसके अलावा फिल्म मेजर साहब टीनू आनंद के करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना बर्थ नेम यूज किया था। उनका बर्थ नेम था वीरेंद्र राज आनंद, जो बतौर डायरेक्टर के तौर पर हमें इसमें नजर आता है। नहीं तो इसके अलावा बतौर डायरेक्टर के तौर पर उनका नाम हमें टीनू आनंद ही नजर आया है। इसके अलावा डायरेक्टर टीनू आनंद उस समय फिल्म मेजर साहब में एक छोटी सी वकील की भूमिका में भी नजर आने वाले थे, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो इसमें ये रोल नहीं निभा पाए थे और बाद में इस कैरेक्टर को विकास आनंद ने निभाया था। लेकिन अगर आप उनकी आवाज़ के ऊपर गौर करेंगे तो विकास आनंद की इस आवाज़ को टीनू आनंद ने ही डब किया था। क्या ये वही आदमी है जिसने आप पर गोली चलाई थी? इसके अलावा इसमें पहले एक और गाना रखा गया था तेरे प्यार में, जो हमें इसकी ऑडियो कैसेट में तो सुनने के लिए मिला था। उस समय इस गाने का एक वीडियो भी शूट किया गया था जब अमिताभ बच्चन इस गाने को एक पार्टी के दौरान पियानो बजाते हुए गाते हैं, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इसको हटा दिया गया था क्योंकि फिल्म ऑलरेडी लगभग 2 घंटे 45 मिनट की हो चुकी थी। बात करें इसकी शूटिंग लोकेशन की तो इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के अलावा हमें स्टार्टिंग में जो हॉस्पिटल नजर आता है वो हैदराबाद का ओवैसी हॉस्पिटल है। इसके बहुत सारे सीन निमराना फोर्ट पैलेस में, रॉयल पाम मुंबई में, फिल्म सिटी में, महबूब स्टूडियो में और इसके गाने के कुछ सीन्स ऑस्ट्रेलिया में भी शूट किए गए हैं।
जैसे अकेली ना बाजार जाया करो गाने के इस सीन को मीना क्रीक क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया है। और कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना गाने के ये सीन मिला मिला क्वींसलैंड में फिल्माए गए हैं। उस समय पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर सोनाली बेंद्रे की जगह पर तब्बू को साइन किया जाने वाला था, लेकिन उस समय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आने वाली थीं कि तब्बू बहुत जल्दी शादी करने वाली हैं और फिल्मों से दूर होने वाली हैं। इस वजह से उस समय अमिताभ बच्चन ने सोचा कि कहीं इस वजह से उनकी फिल्म बीच में ही बंद ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने इसमें तब्बू की जगह पर सोनाली बेंद्रे को साइन किया था। इसके अलावा टीनू आनंद ने बताया कि अगर ये फिल्म वो बहुत पहले बनाते तो इसमें नफीसा अली वाले रोल में वो वैजंती माला को साइन करते। उस समय फिल्म की शूटिंग के दौरान टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन के बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। एक्चुअली इसके पहले भी टीनू आनंद अमिताभ बच्चन के साथ में बहुत सारी फिल्में बना चुके थे और उस समय उनकी फिल्म शहंशाह की शूटिंग के दौरान भी इन दोनों के बीच में किसी सीन को लेकर कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी सुनने के लिए मिली थी। जब उस समय फिल्म शहंशाह के एक सीन में अमिताभ बच्चन चाहते थे कि वो ब्लैक कलर की जैकेट पहने, लेकिन टीनू आनंद चाहते थे कि वो पुलिस की वर्दी में ही नजर आएं। हालांकि बाद में टीनू आनंद के पिता ने इन दोनों के बीच की इस कंट्रोवर्सी को शांत किया और अमिताभ बच्चन इस सीन में हमें पुलिस की वर्दी पहने हुए ही नजर आए। तो कुछ वैसा ही फिल्म मेजर साहब की एक सीन की शूटिंग के दौरान भी हो रहा था। जब इसका एक सीन शूट हुआ लेकिन अमिताभ बच्चन इससे खुश नहीं थे और उन्होंने टीनू आनंद से बोला कि इसको दोबारा से शूट किया जाए, लेकिन टीनू आनंद ने कहा कि उनके हिसाब से ये सीन ठीक है और वो इसको दोबारा से शूट नहीं करेंगे। तब उस समय अमिताभ बच्चन ने उनसे थोड़ी गुस्से में कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर वो हैं और उन्हें ये सीन शूट करना ही पड़ेगा। तब उस समय टीनू आनंद को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं तो फिल्म भी आप ही डायरेक्ट कर लें। और ये बोलने के बाद टीनू आनंद वहां से चले गए। हालांकि बाद में इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया गया और फिल्म मेजर साहब कंप्लीट की गई। फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा था, प्यार किया तो निभाना, और ये गाना आज भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इस गाने का म्यूजिक सुनेंगे तो ये साल 1996 में आई एक तमिल फिल्म कढ़ल देशम के गाने एन्नाई कना विल्लाई गाने से लिया गया है, जिस गाने का म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया था। और इस गाने का म्यूजिक हमें प्यार किया तो निभाना गाने में भी सुनाई देता है। एक्चुअली इस गाने का लगभग पूरा ही डायरेक्शन खुद अजय देवगन ने ही किया था। उस समय अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले एक और फिल्म बन रही थी। फिल्म थी नाम क्या है, और ये फिल्म लगभग आधे से ज्यादा बनकर कंप्लीट हो गई थी। इसके प्रोमो भी टीवी पर दिखाए गए थे। यहाँ तक कि नाम क्या है फिल्म की ऑडियो कैसेट भी मार्केट में आ गई थी और ये गाने भी लोगों ने सुने थे। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई थी और बाद में इसके गानों को फिल्म मेजर साहब की ऑडियो कैसेट में कंबाइन करके रिलीज किया गया था। अगर आपके पास में फिल्म मेजर साहब की ऑडियो कैसेट है तो आप देख सकते हैं कि उसमें नाम क्या है फिल्म के भी कुछ गाने होंगे। वैसे अगर आपके पास में इसकी ऑडियो कैसेट नहीं है और आप इसको देखना चाहते हैं तो राजा बाबू नई सराय यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हैं, जहां पर इस मेजर साहब की ऑडियो कैसेट में आप देख सकते हैं कि नाम क्या है फिल्म के ये गाने भी रखे गए हैं, जो पहले अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले रिलीज हुई थी, लेकिन बाद में इसके राइट्स टी सीरीज ने खरीद लिए थे। उस समय फिल्म मेजर साहब ने कमाई तो ठीक ठाक की थी, लेकिन ABCL काफी घाटे में चल रही थी। इस वजह से इस फिल्म को हुए मुनाफे से ABCL के घाटे की भरपाई की गई थी। इसके अलावा फिल्म के कुछ सीन्स में हमें जगह जगह पर थोड़ी बहुत गलतियां भी नजर आती हैं। जैसे इसके बहुत सारे सीन्स में अजय देवगन की हेयर स्टाइल हमें बदलती हुई नजर आती है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन हमें फिल्म के स्टार्टिंग में जिस पोस्ट पर नजर आते हैं, लगभग 20 साल बाद भी अमिताभ बच्चन हमें सेम उसी पोस्ट पर ही नजर आते हैं। उनका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और इस बात के ऊपर भी आर्मी वालों ने अपनी आपत्ति प्रकट की थी। उनका ये कहना था कि ये देखने के बाद कहीं लोग ये ना सोचने लगे कि आर्मी में इतने साल बाद भी प्रमोशन नहीं होता है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहां पर अमिताभ बच्चन और अजय देवगन को NDA के अंदर ही रोक लिया जाता है, लेकिन बाद में ये सारे लोग सुरंग के जरिए सोनाली बेंद्रे के घर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग सुरंग से निकलकर बाहर तो जाते हैं, लेकिन इनकी आर्मी वाली जीप कैंप के अंदर ही रखी होती हैं। लेकिन फिर भी ये लोग हमें आर्मी की जीप में सोनाली बेंद्रे के घर पहुंचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी थोड़ी बहुत इसमें गलतियां और थीं, लेकिन फिल्म मेजर साहब एक अच्छी फिल्म थी और उस समय काफ़ी एंजॉयबल थी। मेजर साहब के रोल में अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड और उनका डिसिप्लिन काफ़ी पसंद आया था। हालांकि कुछ सीन कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गए थे, जैसे कि फिल्म में एक प्रैक्टिस के दौरान अजय देवगन खड़े होने के भी हालत में नहीं होते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन एक पेड़ के ऊपर सोनाली बेंद्रे की फ़ोटो उन्हें दिखाते हैं और ये फ़ोटो देखने के बाद अजय देवगन के अंदर एनर्जी आ जाती है और वो अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ सीन थे जो कि बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की पहचान है। तो ओवरऑल मुझे तो फिल्म मेजर साहब ठीक ठाक लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो
तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।